हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजीव रिपोर्ट। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को असिस्टेंट एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह से बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोग किस तरह से अपना तैयारी करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू which one of the following assumes importance in being a good link between the Eastern Ghats and the Western Ghats? Option A, Satyamangalam Tiger Reserve. Option B, नलमला फॉरेस्ट. ऑप्शन सी, नागरहोल नेशनल पार्क. या ऑप्शन डी, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व. इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोग कुछ जानकारी ले लीजिए. पहला बात तो ये तमिलनाडु में है, वेस्टर्न घाट में, और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है. और यही वो टाइगर रिजर्व है जो दोनों घाट्स के बीच में इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड कराता है. क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया consider the following statements. First statement, a private member's bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by the President of India. 2. Recently, a private member's bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. Which of the statements given below are correct? Option A, one only. Option B, two only. Option C, both one and two. And option D, neither of one nor two. इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, नाइदर वन नॉट टू. ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल ओनली एमपी द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है. कंडीशन ये है कि उनको मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, और अभी तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास किया जा चुका है. इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड to the directive principles of state policy by the 42nd Amendment to the Constitution? Option A, equal pay for equal work for both men and women. Option B, participation of workers in the management of industries. Option C, right to work, education and public assistance. Option D, securing living wage and human. इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. क्वेश्चन नंबर 4 है, एट वन ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया, इफ यू स्टैंड ऑन द सी शोर एंड वॉच द सी, you will find that the sea water recedes from the shoreline a few kilometers and comes back to the shore twice a day, and you can actually walk on the sea floor when the water recedes. This unique phenomenon is seen at ऑप्शन ए, भावनगर. ऑप्शन बी, भीमुनिपट्टनम. ऑप्शन सी, चांदीपुर. या ऑप्शन डी, नागापट्टिनम. यानी कि भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आ जाता है. और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं. यह अनूठी घटना कहाँ देखी जा सकती है? ऑप्शन ए, भावनगर में. ऑप्शन बी, भीमुनीपट्टनम में. ऑप्शन सी, चांदीपुर में. या ऑप्शन डी, नागपट्टिनम में. इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, चांदीपुर. चांदीपुर उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये दुनिया के किसी और इलाके में ऐसा घटना नहीं होता है, और इसको उड़ीसा का हाइड एंड सीक बीच भी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय लॉ? 1, घड़ियाल. 2, इंडियन वाइल्ड एस. 3, wild buffalo. Select the correct answer using the code given below. Option A, 1 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 1 and 3 only. Yeah, option D, 1, 2 and 3. And the correct option is D, 1, 2 and 3, because all three species are mentioned in Schedule 1 for the Wildlife Protection Act 1972. Question number 6 है, which one of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Option A, liberty of thought. Option B, economic liberty. Option C, liberty of expression. Option D, liberty of belief. And the correct option is B, economic liberty.
because liberty of thought, expression, belief, faith, and worship is mentioned in the preamble. Question number 7. What is the purpose of setting up a small finance banks SFBs in India? 1. To supply credit to small business units. 2. To supply credit to small and marginal farmers. 3. To encourage young entrepreneurs to set up business, particularly in rural areas. Select the correct answer using the code given below. Option A 1 and 2 only. Option B 2 and 3 only. Option C 1 and 3 only. Option D 1, 2 and 3. And the correct option is A 1 and 2 only. Question number 8. In the context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and duties? Option A. Rights are correlative with duties. Option B. Rights are personal and hence independent of society and duties. Option C. Rights, not duties, are important for advancement of the personality of the citizen. Option D. Duties, not rights, are important for stability of the state. And the correct answer is option A. Rights are correlative with duties because as per the constitution, rights and duties are correlative and inseparable. Question number 9. If you travel by road from Kohima to Kottayam, what is the minimum number of states within India through which you can travel, including the origin and the destination? Option A 6, option B 7, option C 8, option D 9. And the correct answer is option B 7 because the states between Nagaland and Kerala are Nagaland, Assam, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Kerala. Question number 10. The Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through number 1. Adjournment motion, number 2. Question R, number 3. Supplementary questions. Select the correct answer using the code given below. Option A 1 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1, 2 and 3. And the correct answer is option D 1, 2 and 3 because Indian Parliament exercises control over the Council of Ministers through adjournment motion, no confidence motion, discussions, question hour, etc. Supplementary questions are asked in the question hour. आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि मैंने झारखंड असिस्टेंट एग्ज़ाम पेपर में 2 बुक लिखे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सक रहे होंगे। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा।